कोई आपको चाहे जितने लुभावने चीजें दे दे, आप भी तो ज्यादा पैसा कमाओगे। आप इतना बेच दोगे तो इतना रखो जी। अगर कैलकुलेशन नहीं बनती उस प्रॉपर्टी की उतनी तो मत बेचो, अपना समय बर्बाद मत करो, आपको अपनी वैल्यू समझनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई बिलीव आप सभी अच्छे होंगे, एज यूजुअल अपने ड्रीम्स के लिए वर्क कर रहे होंगे, एज यूजुअल मेहनत कर रहे होंगे, अपने काम के प्रति सिंसियरिटी दिखा रहे होंगे, हार्ड वर्क कर रहे होंगे। कोई कितना भी बोल दे हार्ड वर्क करके कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क करके कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क तो मजदूर भी करता है। तो भैया उनके मुंह में तमाचा मारो, उनको बोलो कि हार्ड वर्क से ही सब होता है। मेहनत तो करनी पड़ती है दोस्त, बिना मेहनत किए तो कुछ नहीं मिलता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। अच्छा, अब आते हैं पॉइंट पे। पॉइंट ये है, मैं और मेरे योगेश जी, मेरे कलीग योगेश जी, हम लोग एक प्रॉपर्टी विजिट करने गए थे अभी। तो काफ़ी दिनों से हमारे एक क्लाइंट हैं, ऑनलाइन फॉलोअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो बोल रहे थे कि आप हमारी प्रॉपर्टी विजिट कीजिए और इस प्रॉपर्टी को सेल करना है। तो हम लोग चले गए, मतलब एक हफ्ते से बुला रहे थे। तो आज हमने टाइम निकाल के वहाँ पे प्रॉपर्टी देखने गए। प्रॉपर्टी थी 444 गज में, और जब हमारी डिस्कशन वगैरह हुआ उनके साथ तो 5 करोड़ रुपए की डिमांड करने लगे वो। हमने प्रॉपर्टी को देखा, वैल्यूएट किया, 5000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया था उसका, टॉप टू बॉटम जो कंस्ट्रक्शन था उसका। पूरे वैल्यूएशन निकालने के बाद उसकी वैल्यू मैक्स टू मैक्स 3 करोड़ रुपए निकल रही थी। अब ये वीडियो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको ना बोलना आना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी बोल रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी बेच दो, है ना, तो आपको ना बोलना भी आना चाहिए। ये आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या सिनेरियो रहा। प्रॉपर्टी हमने विजिट करी, कहते हैं 5 करोड़ रुपए हमें चाहिए, 5 करोड़ रुपए हमारी डिमांड है। हमने वैल्यूएशन वगैरह निकाली, 290 की वैल्यूएशन निकल रही थी, 45,000 रुपये गज के हिसाब से, 444 गज की, 2 करोड़ 2.5 लाख रुपए की जमीन बैठ रही थी। 2 करोड़ रुपए लगा लो, करोड़ रुपए का कंस्ट्रक्शन लगा लो मैक्स टू मैक्स, जो उसका टोटल कवर्ड वगैरह एरिया निकाल के करेंट। 2010 का कंस्ट्रक्शन, 2010-11 का कंस्ट्रक्शन, नक्शा पास, अच्छी प्रॉपर्टी, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी। बट जो उसकी वैल्यूएशन निकलती थी वो 3 तक निकलती थी मैक्स। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्राइसिंग जो होनी चाहिए थी, हमने उन्हें बोला आपकी प्राइसिंग 3.25, 3.30 इस तरह से होनी चाहिए। 20-25 लाख रुपए, 15 लाख रुपए का नेगोशिएशन करके आप क्लोज कर सकते हैं। मतलब 3 के प्लस माइनस में आप प्राइस रख सकते हो इफ़ यू आर सीरियस टू सेल योर प्रॉपर्टी। अब वो कहते हैं नहीं, हम लास्ट टू लास्ट 4.5 में देंगे, 4.5 से 1 रुपया नहीं। और हम ना गरजू नहीं है, हमें गरज नहीं है बेचने की। हमारे ऐसा भी नहीं कि हमें बहुत पैसों की ज़रूरत है, तो हम ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा डेस्परेट है बेचने के लिए। बस हमें ये है कि हम 4.5 में लास्ट करेंगे। तो चाय कॉफ़ी वगैरह भी ऑफ़र करी, चाय कॉफ़ी मैंने पिया, बिस्किट वगैरह भी खाई, नमकीन वगैरह खाई बढ़िया तरीके से। और बाद में हमने बोला कि देख लीजिए, आप एक बार सोच लीजिएगा। काफ़ी डिस्कशन चला, लगभग 1 घंटा डिस्कशन चला। आधे घंटे तो प्रॉपर्टी को देखने में लग गए, फिर उसके बाद टोटल डिस्कशन वगैरह होके आधे घंटे उनके साथ डिस्कस वगैरह किया। तो फाइनली हमने उनको बोला कि आप अगर इसके आसपास करोगे तो हम वर्क कर लेंगे। अच्छा देखो, ऑफर कैसे कैसे दे रहे, जो लुभावने ऑफर होते हैं। आप ब्रोकरेज कितना लेते हो? हमने बोला 2% लेते हैं सेलर से। तो बोला यार लोग तो 1% लेते हैं। हमने बोला 5 साल का एक्सपीरियंस है, हमारी गहराई देखोगे ना, नहीं मतलब ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी फीलिंग्स है। हमारी अगर आप वर्क देखोगे, हमारा एक्सपीरियंस देखोगे तो नींव बहुत गहरी है हमारी, है ना। तो जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, वो बहुत मैटर करता है। तो हमने बोला कि हम यही चार्ज करते हैं, दिस इज, और पीपल पे, लोग पे करते हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। एक चीज़, माई टोन वॉज नॉट लाइक दिस, जैसा मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, मेरा टोन ऐसा नहीं था। प्यार से बात हो रही थी, हेल्दी कॉन्वर्सेशन हो रही थी। हेल्दी कॉन्वर्सेशन ही ज़रूरी है, बट ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग को अपनी चीज़ें बता रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। ना बोलना भी ज़रूरी है, ना बोलना भी इम्पॉर्टेंट है। नहीं, वो फिर कहते हैं कि आप एक काम करो ना, 4.5 करोड़ रुपए में बेचोगे तो 2% का कमीशन, ज़्यादा भी तो कमाओगे आप, बहुत ज़्यादा कमाओगे, ज़्यादा कमीशन कमाओ। मैंने देखिए मैम, आपकी जगह मेरे पेरेंट्स भी होते या मेरे रिलेटिव भी होते, वो भी अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे होते, तो मैं उनको यही एडवाइस देता जो आपको एडवाइस दे रहा हूँ। मेरे कलीग ने भी वही बात बोली उन्हें, जो हम सबको समझाते हैं। हमारे लिए, आप भी हमसे प्रॉपर्टी लेने आओगे सपोज कल को, कहने लगे कि हम आप ही से एक और प्लॉट लेंगे, कहीं आप हमारी प्रॉपर्टी बेचो। और ये सिनेरियो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इस तरह के डिस्कशन हमारे बहुत होते हैं। बिना इस डिस्कशन के तो काम भी नहीं होता। हमारा काम ही क्या है? दूसरों को कन्विंस करना कि आपकी प्राइसिंग फैक्टर कहाँ होनी चाहिए और कैसे वर्किंग होनी चाहिए, यही तो हमारा काम है। इसी बात के तो पैसे हैं। तो मैंने उनको बोला कि अगर आपकी जगह मेरे रिलेटिव भी होते तो मैं उन्हें यही एडवाइस देता जो मैं आपको दे रहा हूँ। प्राइसिंग फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। ऐसा नहीं कि प्राइसिंग कुछ भी हमने मांग ली।
तो कहने लगे कि नहीं आप चलो ठीक कह रहे हो, बट हम 4.5 से नीचे नहीं देंगे। तो उनको फाइनली हमने बोला कि आप इतने ही, इसी के प्लस माइनस में आप आस्क कर सकते हो, डिमांड कर सकते हो, बाकी आप नेगोशिएट वगैरह कर सकते हो, जहाँ आपको क्लोज करना हो वहाँ क्लोज कर लो। तो दिस वॉज आवर एडवाइस। अगर हमने उन्हें बोला अगर आपको लगता है तो आप हमें बता दीजिएगा, फिर हम वर्किंग स्टार्ट कर लेंगे। बाकी जो हमसे सर्विसेज बनती है 1% नहीं 200% एफर्ट देंगे आपकी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, बट चीज़ें इस तरह से होंगी तभी वर्किंग हो पाएगी। तो मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ, आपने ऐसा नहीं बनना कि मार्केट में कोई आपको बुला रहा, अरे फलाने ब्रोकर से बात करते हैं वो इतने रेट में बेचेगा, या कोई आपको बस ऐरा गेरा नथुस पैरा समझ रहा, आ जाओ बुला दो, आपके जैसे 10 ब्रोकरों से बात कर रहा, बोल रहा इतने में बेचेंगे, इतने में बेचेंगे, इतना पैसा हमें चाहिए। ठीक है, अगर कैलकुलेशन नहीं बनती उस प्रॉपर्टी की उतनी तो मत बेचो, अपना समय बर्बाद मत करो। आपको अपनी वैल्यू समझनी पड़ेगी, आपको अपनी चीज़ें इंपॉर्टेंट समझनी पड़ेगी कि आपकी वैल्यूज़ क्या है, आपकी इम्पोर्टेंट है, आपकी इम्पोर्टेंस है मार्केट में, कोई आपकी रेपुटेशन है। जब तक आप अपने आप को मार्केट में कोई आपकी रेपुटेशन है, जब तक आप अपने आप को वैल्यूबल नहीं समझोगे, जब तक आप अपने समय की वैल्यू नहीं समझोगे, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। आप कितनी चाहे मगजमारी कर लो, कितना चाहे मेहनत कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप बेवकूफ़ थोड़ा ना हो कि 5.5 करोड़ की प्रॉपर्टी में विजिट कराने के लिए आप 100 क्लाइंट ले जाओगे, 1 विजिट हो रही, 2 विजिट हो रही, 100 क्लाइंट की विजिट हो जाएगी तब भी कोई नहीं लेगा। ठीक है, कोई बेवकूफ़ होगा जो ले लेगा, है ना, कोई औचित्य नहीं बैठ रहा। मतलब ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको 5 विजिट करवानी है और क्लोज करके मीटिंग में बैठाना है, या फिर आपको 30-40 विजिट करानी है। अब ये आपके ऊपर है। तो ना बोलना भी सीखना पड़ेगा आपको सभी को कि प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी आ रही कि नहीं आ रही है, क्या इस पे वर्क करना वर्थ बनता है कि नहीं, चाहे कितनी सुंदर हो प्रॉपर्टी, पर जब उसकी कैलकुलेशन ही नहीं बैठ रही किसी भी हिसाब से, लोकेशन एडवांटेज भी लगा दिया, एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगा दिए जो प्रॉपर्टी पे लगे होंगे, XYZ जो भी लगा दिया, फिर भी कैलकुलेशन अगर नहीं बैठ रही, बहुत ज़्यादा आ रही है, 1-1.5 करोड़ रुपए फालतू कोई मांग रहा है, तो उस चीज़ का कोई औचित्य नहीं बैठता है, उस प्रॉपर्टी में वर्क नहीं करना है। और एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन करनी है, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्फिडेंट होकर बात करो, अपने कुछ पुराने एग्जाम्पल्स हैं वो देख के बात करो, और ओवर प्राइस प्रॉपर्टी मत बेचो। कोई बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है और कोई आपको चाहे जितने लुभावने चीज़ें दे दे, आप भी तो ज़्यादा पैसा कमाओगे, आप इतना बेच दोगे तो इतना रखो जी, है नहीं भैया, कोई हमको लालच की जरूरत नहीं है। जैसा आप हैं, जैसे बाकी हैं वैसे आप हैं। आप कल को हमसे प्रॉपर्टी लोगे, मैं आपको 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए फालतू की चीज़ बेच दूं, आपको कैसा लगेगा? आप उस समय तो बोलोगे जी कि नहीं आपकी प्रॉपर्टी तो इतनी की बनती है। आप अपने आप को उस समय उस जगह बाहर रख के देखो ना, आप अपने को भी उस जगह बाहर रख के देखो, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं जो मैं डिमांड कर रहा हूँ उसका कितना औचित्य है। और प्रॉपर्टी देखो, जब किसी से डिस्कस करते हो ना, जब भी किसी के साथ बात करते हो प्रॉपर्टी, कोई बोलता है मेरी प्रॉपर्टी बेच दो, तो उनसे एक बात पूछो, आप कितना सीरियस हैं अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। अगर आपकी प्रायोरिटी है टाइम में बेचने की, 2 ही सवाल, एक सवाल पूछना आपको, आपकी प्रायोरिटी है टाइम में बेचने की, तो मैं आपकी प्रॉपर्टी में वर्क कर पाऊंगा, तो आपको प्राइसिंग ये रखनी चाहिए। और अगर आप अपनी प्रॉपर्टी ऐसे सोच रहे हो कि साल भर 2 साल बाद बेचे, 3 साल बाद बेचे, मुझे तो इतने पैसे चाहिए, तो उस प्रॉपर्टी में काम मत करो, कोई फायदा नहीं उस प्रॉपर्टी में काम करके। तो ये बड़ी सिंपल सी एडवाइस है। मेरे को लगा, मैं अभी जस्ट मीटिंग से आ रहा था, मुझे लगा अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये चीज़ें होती रहती हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये हर रियल एस्टेट कंसल्टेंट की, हर ब्रोकर की, या हर रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर की स्टोरी है। इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, ये डिस्कशन चलता रहता है। तो आप भी ये मत सोचना कि मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन आपको सुना रहा हूँ। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन विच आई हैड टू डू विद यू। मुझे लगा कि मुझे आपके साथ करना चाहिए, तो तभी मैं आपके साथ कर रहा हूँ। और बाकी मेहनत करते रहो यार, हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, जो आपके उसमें होता है, किसी के साथ गलत मत करो, एथिकली काम करो, एंड यू विल गेट गुड रिजल्ट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।